कंपनी में। इसका कोई कारण तो विशेष हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन एनटीपीसी हवाला यह दे रहा है कि वो लोग दूसरे हैं और तुम लोग दूसरे हो, लेकिन जबकि दोनों एक ही है, संविदा कर्मी हैं, वो भी संविदा कर्मी हैं, हम भी संविदा कर्मी हैं। और जबकि हमारा सहभागिता एनटीपीसी में कई वर्षों से है, उसके बाद भी एनटीपीसी हम लोग को नहीं दे रहे, इग्नोर कर रहा है। हमारी महत्व हम लोग को नेगलेक्ट किया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा, जबकि एनटीपीसी के सहयोग में हम लोग अपना पूरा ज़िंदगी निछावर कर दिए। 14 साल 15 साल एक मायने रखता है कि पूरे इतने दिन तक हम कंटिन्यू यहाँ काम कर रहे हैं और अभी भी कंटिन्यू हम काम करना चाह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में एनटीपीसी के द्वारा जानबूझकर नया पीओ बनाया जा रहा है, हम लोग को हटाने का धमकी दिया जा रहा है। नोटिस दिया जा रहा है, बार बार नोटिस, जबकि एक छोटा सा मांग है अलाउंस के लिए। उस अलाउंस को अगर माननीय जेएम महोदय अगर चाहेगा तो वो दे सकता है, उसके ऊपर है। पूर्व में सीएम राय साहब थे, उसके द्वारा मांग किया गया था और वो देने के लिए पूरा तैयार हो गया था। उस टाइम यूपीएल था और यूपीएल को वो पीओ कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया गया था, लेकिन किसी कारणवश सीएम राय सर का ट्रांसफ़र होने के बाद उस पीओ का पता नहीं चला कहाँ चला गया वो। नहीं तो अभी से नहीं, हमको 2021-22 से हमको ये मोबाइल अलाउंस जो मांग रहे हैं वो हमको मिल जाता। आप लोगों की जो मांग है इसमें संवैधानिक अधिकार नजर आता है क्या आप लोगों को? संवैधानिक अधिकार है, समान वेतन समान अधिकार। सामने वाला भी संविदा कर्मी है, हम भी संविदा कर्मी हैं, तो संविदा कर्मी जो समान वेतन समान अधिकार के हिसाब से हमको दिया जाना चाहिए, हमको न्याय प्रतीत होता है। लंबे समय से आप लोग जुड़े हुए हैं एनटीपीसी से और शुरुआत से आप लोग कार्य कर रहे हैं, और क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? वैसे एनटीपीसी तिलाईपल्ली जब से स्टार्ट हुआ है, यहाँ घरघोड़ा ऑफिस में थे, तब से हमारे सारे बच्चे लोग यहीं काम करते थे। और स्टार्टिंग से एनटीपीसी का शुरू से एक एक छोटे छोटे से वर्क को इकट्ठा करके आज एनटीपीसी इस मुकाम में हमारे बदौलत यहाँ तक आकर खड़ा हो गया है, जिसमें हमको रात दिन जब भी हमारा ज़रूरत था तब हमको काम करवाया गया, चाहे रात हो या दिन हो, जैसे ज़रूरत था वैसे हम लोग अपना काम किए हैं। उसके बाद भी अब एनटीपीसी प्रशासन अब वो सिस्टमेटिक चल रहा है और चलना चालू हो गया है। इसलिए नया जो भी जीएम आ रहा है या नया अधिकारी आ रहा है, वो हमारा जो महत्व है उसको नहीं समझ पा रहा है, जो कि हम इतने अपने आप को एनटीपीसी के लिए 14 साल 15 साल तक समर्पित किए हैं, 14-15 साल तक काम किए हैं, उसके बाद भी हमारी छोटी सी एक मांग को नहीं दिया जा रहा है एनटीपीसी के द्वारा। हम लोग के द्वारा हड़ताल अभी 12 दिन लगभग हो गया है, और बीच में माननीय जेएम महोदय से हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें हम लोग मांग किए थे मुख्य भत्ते का मांग के लिए, जो चांद कंस्ट्रक्शन को दिया जा रहा है, जिसमें माननीय जेएम सर के द्वारा मना किया गया कि हम सोचेंगे ऐसा करके। ये नहीं बोला कि हम लोग दे सकते हैं या दे देंगे, ऐसा कुछ जवाब नहीं दिया, सोचने की बात बोली है। जबकि 12 दिन हो गया है, उसके बाद भी वो लोग सोचना अभी तक नहीं सोचे हैं। तो हमारा शांतिपूर्ण हड़ताल और असहयोग आंदोलन कंटिन्यू रहेगा जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होता है तब तक। प्रमुख मांगे क्या क्या थी आप लोग की? प्रमुख मांगे थी अलाउंस के लिए है, अलाउंस मतलब उसमें मोबाइल भत्ते के लिए, पेट्रोल भत्ते के लिए और एचआरए के लिए। ये प्रमुख 3 मांग है जो चांद कंस्ट्रक्शन को दिया जा रहा है, और बाकी हमारे जो संविदा कर्मी और है उनको नहीं दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने सांसद महोदय और सीएम साहब उसकी धर्मपत्नी को आप लोगों ने ज्ञापन दिया है। हाँ। क्या कुछ कहा वो सुनने लगे? वो हमको आश्वासन दिया है कि मैं इसमें पूर्ण रूप से कार्रवाई करूंगी करके, और फिर आप लोग को बताती हूं करके सीएम साहब मैडम जी आश्वासन दी है। क्या लगता है आप लोगों को इस मामले में कोई समाधान नज़र आ रहा है कि आपको आगे का और क्या कदम क्या रणनीति है आगे का? अब सीएम साहब मैडम जी जैसे एनटीपीसी वालों से जो भी है उनका जो भी बात होगा उसको बताएंगे, उसके बाद हमको कुछ क्लियर पता होगा। अगर हमको किसी प्रकार का वो नहीं मिलेगा तो हमारा कंटिन्यू हड़ताल जारी रहेगा और असहयोग आंदोलन घर से ही करेंगे। ठीक।